साथ खड़ी हो, आइन के साथ खड़ी हो, चीफ जस्टिस के साथ खड़ी हो। आइन अगर कौम रियासत के साथ नहीं खड़ी, रियासत 0/0। रियासत की ताकत कौम है, कौम इमरान खान के साथ खड़ी है। रियासत सुन लो, कौम के साथ खड़े हो, कौम की आवाज सुनो, आइन को प्रोटेक्ट करो, आइन की मुखालफत मत करो। दफा 144 भी यहाँ पे नाफिज कर दिया। देखिए हर जगह पता नहीं डीसी साहब को क्या कौन ये इजाजत दी हुई है। पीसफुल प्रोटेस्ट, ये आपको कोई वायलेंस लग रहा है? हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट है, आइन में हमारा हक है। अगर डीसी तोड़ेगा, पुलिस को छोड़ेगी, वो आइन की खिलाफ वर्जी कर रही है। कि अगर आपको गिरफ्तार किया जाता है दफा 144 के तहत, तो आप लोग गिरफ्तारी के लिए तैयार हैं यहाँ पे? अगर वो करते हैं हम उनके साथ आईनी और लीगली कानूनी तरीका अपनाएंगे। और हमारी यही रिक्वेस्ट है, पुलिस भी लीगल तरीका अपनाए, पहले आइन को पढ़ ले पुलिस। मजारी से बताइएगा एक कश्मीरी लिहाज में भी कॉल दे रखी है, उनके साथ सोसाइटी और जो कश्मीर कम्युनिटी है वो यकजहती के लिए आ रही है, तो क्या आप भी उनके साथ यकजहती बना रही है? कानून और आइन के साथ खड़े हैं, जो भी कानून और आइन के साथ खड़ा होगा हम उनको साथ देंगे। मजारी साहब आप बताइएगा, बिलावल भुट्टो का जो दौरा है वो आजकल बड़ा डिस्कस हो रहा है। आप ये मज़ाहिया सवाल पूछ रहे हैं और सीरियसली मज़ाहिया सवाल पूछ रहे हैं। खारजा लो तो उसके ऊपर मज़ाहिया सवाल बनता नहीं है। आपने देखा है वज़ीर खारजा ने जाके पूरे पाकिस्तान को गालियां दिलवाई है हिंदुस्तान से, कोई शर्म बयान नहीं है इसको। आप इंसानियत नहीं भी रह चुकी हैं, तो आखिर क्या वजह आप लोग इंसाफ की हुकूमत होने के बावजूद क्या कहेंगे? क्योंकि आजकल जो इम्पोर्टेंट हुकूमत है उन्होंने आइन की धज्जियां उड़ाई हुई है, कानून की धज्जियां उड़ाई हुई है, इस वास्ते हमें यहाँ निकल के खड़ा होना पड़ेगा। जी मेरे साथ ओवरसीज पाकिस्तानी फरी साहिबा मौजूद है, उनसे जानूंगी कि आज फिर इमरान खान की कॉल पर वो यहाँ प्रेस क्लब के सामने मौजूद है, क्या कहेंगी? जी अस्सलाम वालेकुम। हम यहाँ पे कॉल पे इरफान साहब का चीफ जस्टिस के प्रेसिडेंट आइन के मुताबिक फैसला दें। 90 डेज तो फरी साहिबा गुजर गए हैं, क्या हो सकता है? तो इलेक्शंस तो नहीं हुए, चीफ जस्टिस ने डेट तो दी है ना 14 मई। अगर ये लोग गवर्नमेंट नहीं एग्री होती तो ऑब्वियसली यहाँ आएंगे चीफ जस्टिस 14 को इलेक्शन करवाएं। आपको लगता है कि एक हफ्ते में अब इलेक्शन हो जाएंगे पाकिस्तान में? होप फॉर द बेस्ट, उम्मीद रखनी चाहिए अच्छा ही होगा। आप लोगों का एहतजाज जो है वो 14 मई को भी होगा, जो हो सकता है आगे इलेक्शन हो जाए इंशाल्लाह। खान साहब ने कॉल दी तो हम लोग जरूर आएंगे। अब ये बताइएगा कि इमरान खान की कॉल पर आप लोग यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि 14 मई को इलेक्शन हो जाएंगे, जिस मकसद के लिए आप लोग यहाँ पर मौजूद है? एक हफ्ता इलेक्शन में बाकी है। लेकिन हम तो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अदलिया की जो वो कायम होगी, इदारे जितने मजबूत होंगे मुल्क मजबूत होगा। हम बेसिकली अपने मुल्क को मजबूत देखना चाहते हैं, हर इदारा मजबूत देखना चाहते हैं, किसी इदारे को कमज़ोर नहीं देखना चाहते। पर हम चाहते हैं कि अदलिया का एहतराम हो, वरना अदलिया के ऊपर से लोगों का कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाएगा। हमारा बेसिक मकसद ये है और कुछ नहीं है कि अदलिया का एहतराम होना चाहिए, अदलिया के फैसले। वरना तो देखें ना, एक आम बंदा जब एक अदालत में मुकदमा लेके जाएगा तो वो किसके पास जाएगा, वो किससे इंसाफ हासिल करेगा? तो ये है कि हमें अदालत की जो सुप्रीम कोर्ट है वो सुप्रीम है और उसके अंडर सब कुछ आता है। तो हम उस चाहते हैं कि वो जो है ना वो चले ठीक है, उसकी जो है वो सुप्रीमेसी कायम। मैडम क्या कहेंगे आज की रैली के बारे में? इंशाल्लाह रैली होगी, अब हम इकट्ठे हो रहे हैं रैली के लिए, जिधर जाना है वहाँ जा रहे हैं। 0 पॉइंट से शुरू होगी। इमरान खान की कॉल पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो हैं वो इस्लामाबाद भर में तमाम यूसीज में जो है वो अदलिया बचाओ आइन बचाओ की रैली जो है वो निकाल रहे हैं। इस वक्त हम लोग प्रेस क्लब के सामने मौजूद हैं। यहाँ पर रैली की क़यादत साबिक विफाकी
कानून की जो मिनिस्टर थी चीरी मजारी, उन्होंने की, और उनका ये कहना था कि उनके से सवाल पूछा गया कि बिलावल भुट्टो के बारे में क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा कि आप लोग मजाक कर रहे हैं, लेकिन पूरे इस्लामाबाद में जो है दफ़ा 144 नाफिज किया गया है। सिक्योरिटी के बहुत सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद कारकुनान का जो जज्बा है उसको आप रोक नहीं सके। कारकुनान धड़ाधड़ आ रहे हैं और रैली में शामिल हो रहे हैं। ताज़ा तरीन खबरों और अपडेट्स के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।